हेलो पर्पस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस प्लीज़ थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आएगी, सो उसको इग्नोर करना। पता नहीं यहाँ का एक बच्चा क्यों रो रहा है, सो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम 311 माफिया एपिसोड 17 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। जिन जंगकुक को ताई को रूम दिखाती है। जंगकुक ताई को उसके कमरे में ले जाता है और उसके हेड पर सॉफ्ट किस करके हॉल में आ जाता है। अच्छा, तुम सब लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम खाना बनाती हूँ। बिकॉज मुझे पता है तुम तीनों ने भी कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर हम कैसे खा सकते हैं? आप तीनों ने भी तो कुछ भी नहीं खाया है ना। हाँ, तो मैं अभी सबके लिए खाना बना रही हूँ। अब जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं किसी से बोलकर तुम्हारे तीनों के कपड़े मंगवाती हूँ। फिर वो तीनों योन कुक जून फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और जिमिन के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है। चलो, ये लड़की तो सो रही है, फटाफट खाना बनवा कर जिमिन को उठा दूंगी और तब तक ताई को भी होश आ जाए। और फिर जिन सोचते सोचते खाना प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। अदर साइड हश दी चली गई। यार, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो एक्सीडेंट और वो इंसिडेंट सामने आ जाता है और शुगा भी आ जाता है। और शुगा आने के बाद दिल को बहुत अच्छा लगता है, उसके टच करने से बहुत अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूँ? उसके साथ अब सेफ लगता है मुझे। कहीं मैं शुगा से प्यार तो नहीं करती। मैं कंफ्यूज हूँ मेरे फीलिंग्स को लेकर, मैं क्या करूँ? बट शुगा एक माफिया है, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती या करने लगी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अदर साइड तीनों भी फ्रेश होकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन भी कुकिंग करके चल आ जाती है। तुम तीनों आ गए? हाँ ताई को होश आ गया। जिंदी अभी तक नहीं आया, बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन होप सो दी। फिर सब लोग सोफे पर बैठ जाते। तभी सुगा जिन से कुछ बोलता है। दी, आप बताने वाली थी ना कि जिमिन माफिया से इतनी नफरत क्यों करती है? और ये योंजुन जिमिन का दोस्त था, तो ये माफिया वर्ल्ड में क्यों आया? प्लीज दी बताओ ना। हाँ जिन, ये तो मुझे भी जानना है। ठीक है, मैं बताती हूँ। जब मैं 5 साल की थी और जिमिन 3 साल की और ताय तो बहुत छोटी थी, मैं और मेरे मॉम डैड हम बाहर घूमने जा रहे थे। तभी किसी ने हमारी कार का एक्सीडेंट कर दिया। मेरे मॉम डैड हम तीनों को छोड़कर चले गए और जिसने ये एक्सीडेंट कराया था वो एक माफिया थे। इसलिए जिमिन हर जो कोई माफिया है उससे नफरत करती है। पर जिन वो कौन था जिसने मॉम डैड को मार दिया और क्यों? हाँ दी, कुछ तो हुआ होगा ना कि उस इंसान ने मॉम डैड को मार दिया। वजह तो पता नहीं नामजुन, बट जिसने मेरे मॉम डैड को मारा वो किम मायोंग सो है। किम मायोंग सो ये नाम सुनकर नामजुन और शुगा शॉक्ड हो जाते हैं और जंगकुक भी। किम मायोंग सो अंकल पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। बट ऐसा उन दोनों में क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट किम अंकल ने मेरे मॉम डैड को मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने मैंने किम अंकल से बहुत पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस इतना बोले कि तुम्हारे डैड और मॉम को अपने कर्मों की सज़ा मिली है और मुझे वही छोड़कर वो चले गए। फिर मैं जिमिन और ताई को अकेली पालने लगी, क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद जो रिलेटिव्स ने भी हमें छोड़ दिया था। हम हमारी लाइफ में हैप्पी थे, बट तभी मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि किम मायोंग सो अंकल की डेथ हो गई है और उनके जो बेटे हैं उनको लगता था कि हमने और हमारे पापा ने उनकी मौत की है। बट ऐसे कैसे? अगर मेरे पापा की डेथ अगर अंकल से पहले हो गई थी तो वो कैसे अंकल को मार सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं ना ही फिर से वो सबका सामना कर सकती थी। इसलिए मैं जिमिन और ताई को लेकर सियोल आ गई। सियोल में हमारा ये घर था जो पापा ने हमारे लिए बनवाया था, इसलिए हम यहाँ आकर रहने लगे और हम यहाँ आकर हैप्पी रहने लगे।
मुझे अभी पता नहीं कि वो किम अंकल के जो 2 बेटे हैं अभी भी हम लोगों को ढूंढ रहे हैं या नहीं, बट मैं मेरी बहनों को कुछ नहीं होने दूंगी। और योंजुन जिमिन का दोस्त था, लेकिन उसके पापा भी एक माफिया थे, इसलिए वो माफिया वर्ल्ड में चला गया था। बट वो जिमिन से प्यार करने लगा था, और मेरे पापा, उसके पापा और किम अंकल, मतलब मेरे पापा और किम अंकल तो पहले से ही फ्रेंड्स थे, बट योंजुन के पापा भी उनके साथ फ्रेंड्स बन गए। बट जब से योंजुन के पापा इन दोनों के लाइफ में आ गए थे, तब से इन दोनों का झगड़ा बहुत होने लगा था। बस यही थी कहानी, बस यही था हमारा पास्ट। जिन, क्या तुम्हें पता है किम मायुंग सो के वो 2 बेटे कौन हैं? नहीं नामजुन, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। जिन, बट किम मायुंग सो के वो 2 बेटे हम हैं, किम नामजुन और किम शुगा। ये सुनकर जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एकदम से खड़ी हो जाती है। क्या हुआ जिन? क्या तुम दोनों किम अंकल के बेटे हो? हाँ जिन, हम दोनों ही उनके बेटे हैं, और जंगकुक के हमारे पापा चाचा थे। इनफैक्ट जिन, हमारे पापा ने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था, लेकिन हम तीनों माफिया वर्ल्ड में आए इसलिए कि हमारे पापा के कातिलों को सजा देने के लिए। बट नामजुन, मैंने बताया ना, मेरे पापा की डेथ तो किम अंकल से पहले हुई थी। मेरे पापा ने अंकल को नहीं मारा। इतना बोलकर जिन की आंखों से आंसू आते हैं। नामजुन जिन को हक करता है और बोलता है, जिनू प्लीज मत रो, और तुम्हें हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लव, हमें तीनों भाइयों को तुम पर ट्रस्ट है। जंगकुक और शुगा भी जिन और नामजुन को हक करके बोलते हैं, हादी, हमें आप पर ट्रस्ट है। आप सच बोल रही हो, प्लीज आप मत रो। थैंक यू नामजुन, शुगा, जंगकुक, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। हाँ जिन, बट अभी हमें ये पता लगाना है कि योंजुन के पापा ने ऐसा क्या किया था कि हमारे पापा एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए। बट वो तुम लोग कैसे पता लगाओगे? इसकी चिंता आप मत करो दी, हम पता लगा लेंगे। और जिस वक्त हमें उस इंसान का पता लग जाए ना, फिर वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। बट तुम तीनों अपना ध्यान रखना, मेरे लिए तुम तीनों पहले हो। हाँ, हम अपना ध्यान रखेंगे। फिर सब एक बार फिर से हक करते हैं। सॉरी पर्पस, यहाँ पे एक बच्चा बहुत रो रहा है और उसको चुप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है, और न्यू बॉर्न बेबी तो अपने मर्जी के मालिक होती है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं जिमिन और ताई को लेकर आती हूँ डिनर के लिए। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। वो जिमिन के कमरे में आ जाती है। जिमिन, क्या हुआ? कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। जिमिन, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बचपन से तुमको पहचानती हो। तुम शुगा के बारे में सोच रही हो ना? नहीं नहीं दी, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? फिर से तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मुझे पता है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम शुगा के बारे में सोच रही हो। अब बोलो, क्या बात है? हाँ दी, मैं शुगा के बारे में सोच रही थी। मैं उसको लेकर कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ दी? इसका जवाब तो तुम्हारे पास खुद है जिमिन। अपने दिल से पूछो कि तुम शुगा से प्यार करती हो या नहीं। मुझे नहीं पता दी। जिमिन, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करके देखो और फिर देखो तुम्हारी आंखों के सामने किसका फेस आता है। बट दी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक फेक है। हाँ, बट एक बार ट्राई करने में क्या आ जाता है? जब मैंने ये ट्राई किया था ना, तो मेरे सामने नामजुन का चेहरा आ गया था, और मुझे तब पता चला था कि मैं नामजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या सच में दी? हाँ, फिर जिमिन आंखें बंद करती है और देखने लगती है, तो उसके सामने सुगा आ जाता है। जिमिन अपनी आईज ओपन करती। क्या हुआ जिमिन? शुगा ही दिखा ना? हाँ दी, वही था। बट दी, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? वो एक माफिया है, और आपको पता है मैं माफिया से सख्त नफरत करती हूँ। इन माफिया की वजह से हमने हमारे मॉम डैड को खो दिया था। हाँ, बट सारे माफिया एक जैसे नहीं होते जिमिन, और शुगा तुमसे बहुत प्यार करता है।
फिर भी दी, मेरे दिल में एक साइड लग रहा है कि मैं शुगा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मतलब बहुत, और दूसरी साइड लगता है कि नहीं, वो एक माफिया है, मैं माफिया से नफरत करती हूँ, प्यार कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ दी, मैं बहुत परेशान हूँ। जिमिन, शुगा बस माफिया है, इसकी वजह से तुम अपने फीलिंग्स को हाइड कर रही हो, तो ये बहुत गलत बात है। आई थिंक तुम्हें शुगा से बात करनी चाहिए। मैं कैसे दी, अब बात कर तो करनी पड़ेगी। जिमिन, तुम रुको, मैं शुगा को बुलाती हूँ। ओके दी। फिर जिन वहां से तयोंग के रूम में उसको देखने के लिए जाती है। तायुंग को होश आ गया था। ताया, तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें कैसे लग रहा है बेबी? हाँ दीदू, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? और जिमिन दी, वो ठीक है ना? क्या वो घर वापस आ गई? क्या वो बच गई? हाँ ताया, जिमिन ठीक है और वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। थैंक गॉड दी ठीक है। और दी, जंगकुक और नामजुन शुगा ओप्पा, वो कैसे? वो सब ठीक है। अच्छा मेरी दादी माँ, अब शांति से रेस्ट करो, और हाँ, थोड़ी देर बाद डिनर के लिए नीचे आ जाना, ठीक है? हाँ ओके दी। फिर जिन वहां से हॉल में चली जाती। शुगा, तुम्हें जिमिन बुला रही है। क्या? मुझे और जिमिन बुला रही है? सच में? हाँ, जिमिन ने ही तुम्हें बुलाया है। अब जाओ जल्दी से। इतना जिन के इतना बोलते ही शुगा जिमिन के रूम में चला जाता है। और जंगकुक, नामजुन, ताई को होश आ गया है। और जंगकुक, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो अपनी ताई से मिलने। थैंक यू दी। फिर जंगकुक भी ताई से मिलने के लिए चला जाता है उसके रूम में। मैं अब हॉल में सिर्फ नामजिन होते हैं। नामजुन, एक बात बोलूं? हाँ जिनू, बोलो। थैंक यू सो मच नामजुन, हम पर ट्रस्ट करने के लिए। मैं सच में एक पल के लिए डर गई थी तुम्हारी सच्चाई जानकर। डोंट वरी जिनू, और सिर्फ मुझे ही नहीं, शुगा और जंगकुक को भी तुम पर ट्रस्ट है। और एक बात और, जब तुमने हमें सच्चाई बता रही थी तब तुम्हें पता नहीं था हमारी रियलिटी, ठीक है? और तुम तीनों, हम तीनों भाइयों का फ्यूचर हो, और हम अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। और वैसे भी हम माफिया हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी मारते। हमने आज तक किसी इनोसेंट को नहीं मारा है, और तुम तीनों बहनें प्योर इनोसेंट हो, इसलिए हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, और हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं जिनू। नामजुन की ये सारी बात सुनकर जिन बहुत इमोशनल हो जाती है, और वो नामजुन को टाइटली हग करके बोलती है, थैंक यू सो मच नामजुन, और अभी मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें मेरे लिए चुनकर कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा जुन, एक और बात बोलूं? हाँ जिनू, बोलो। प्लीज़ तुम तीनों भाई माफिया वर्ड छोड़ दो, ये बहुत खतरनाक दुनिया है। मुझे हर वक्त तुम्हारी और उन दोनों की फिक्र रहती है। मैं और मेरी दोनों बहनें अब तुम तीनों को नहीं खोज सकते। प्लीज़ मेरे लिए माफिया वर्ड छोड़ दो। जिनो, प्लीज़ ऐसी बात मत करो। और अब हमारा बस एक ही मिशन है कि वो आदमी कौन था जिसकी वजह से हम दोनों के डैड्स के बीच लड़ाई हो गई। बस ये पता लगाने के बाद और उसको सज़ा देने के बाद आई प्रॉमिस जिनो कि मैं ये माफिया वर्ड और मेरे दोनों भाई ये माफिया वर्ड, ये दुनिया छोड़ देंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। जिन फिर से नामजुन को हक करती है और नामजुन अपने फर्स्ट किस भी करते हैं। अदर साइड जंगकुक ताई के रूम में आ जाता है। ताई को देख वो उसे गले लगाता है। और जंगकुक, क्या हुआ? कुछ नहीं होता है, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं कुकी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं दी को और तुम्हें क्या हो गया है, एक ही बात बोल रहे हो। नथिंग ताई, वो बस ऐसे ही। चलो अब नीचे डिनर करने के लिए। मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें? मेडिसिन क्यों? वो बस तुम हेल्दी रहो, इसकी मेडिसिन है। अच्छा ठीक है बनी। फिर जंगकुक और ताई भी किस करने लगते हैं। अदर साइड सुगा भी जिमिन के पास जाता है। क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे बुलाया? मुझे तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। अच्छा, तो मैं जो बोलूँगी वो करोगे? हाँ तुम बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा।
तो माफी अवार्ड छोड़ दो। सॉरी पर्पस, आज का एपिसोड यही रोकना पड़ेगा। आगे मैंने लिखा है बट मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, सो आज का एपिसोड हम यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, और जो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि शुगा अब क्या करेगा, क्या जिमिन के कहने पे माफी अवार्ड छोड़ देगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या जिमिन अपने दिल की बात शुगा को बोलेगी कि वो शुगा से प्यार करती है या नहीं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, बोगू शब्द, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय योर वीडियो।